मुल्तान में गर्ल्स स्कूल के साथ पब्लिक टॉयलेट बनाने पर वालिदैन हुए परेशान। रोही की आवाज उठाने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। गर्देजी मार्केट में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ पब्लिक टॉयलेट का काम रोक दिया गया। पब्लिक टॉयलेट बनाने पर वालिदैन और ताजिर बरादरी में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा था। मुल्तान में गर्ल्स स्कूल के साथ पब्लिक टॉयलेट बनाने पर वालिदैन परेशानी में मुब्तला थे। रोही पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया ने एक्शन ले लिया। गर्देजी मार्केट में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ पब्लिक टॉयलेट्स का काम रोक दिया गया। पब्लिक टॉयलेट बनाने पर वालिदैन और ताजिर बरादरी में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा था। जो खुद बच्चियां अंदर पढ़ती हैं, इंतहाई गैर मुनासिब हरकत है। गवर्नमेंट अगर बनाना ही है तो आगे पीछे करके बना ले गए। ये जो भाई ने बात की है, वाकई मार्केट है, रोड पहले तंग है, बहुत ज्यादा रश होता है, आना जाना मुसीबत होती है हमारे लिए। ये तो इंतहाई गलत चीज़ बना रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, फैमिलियों वाले हैं, सारे खानदान वाले हैं। उनको खुद समझना चाहिए कि ये चीज़ बुरी है। यहाँ पे पहले रश बहुत ज़्यादा होता है, सड़क बहुत छोटी है। जब यहाँ वाशरूम बनेगा तो रश और बढ़ जाएगा और हमारे बच्चियाँ जो आती जाती हैं उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगी। मार्केट के ताजिर बरादरी है तो हमने यहाँ पे पार्किंग वगैरह भी लगानी होती है। गर्ल्स स्कूल साथ है तो हमारी ये अपील है कि ये जो काम फिलफोर यहाँ पे हो रहा है इसे यहाँ से मूव करवा दिया जाए। सीईओ एजुकेशन डॉक्टर सफदर वागा का कहना था कि रूही पर खबर नशर होने के बाद फौरी तौर पर पब्लिक टॉयलेट्स का काम रोक दिया गया। जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ का कहना था कि रेवेन्यू कमेटी ने फैसला किया है कि गर्ल्स स्कूल के अलावा मुतबादिल जगह पर वाशरूम तामीर होगा। रोही का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मैटर को हाईलाइट किया। प्रिंसिपल साहब ने भी हमें लेटर लिखा था और इंतजामिया ने इसको टेकअप किया हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने इसका सख्त नोटिस लिया और वहाँ पे तामीरात को रोक दिया गया है और इसके जिम्मेदारों का भी तयन किया जा रहा है कि कौन ऐसी जगह पे टॉयलेट बनाने जा रहा था जिसकी वजह से स्कूल और इलाका डिस्टर्ब हो रहा था। कमेटी में जब कमिश्नर साहब ने हमारे तमाम चीफ अफसरान बल्दिया से जब इस बात पर पूछा कि किधर किधर उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की है, तो उसमें एक गर्देजी मार्केट में जगह उन्होंने ऐसी बताई जहां पे गर्ल्स स्कूल के बिल्कुल सामने वो जगह थी, जिस पे कमिश्नर साहब ने उसको चेंज करने के अहकाम दिए हैं और इंशाल्लाह उसको हम किसी और अच्छी जगह पे देख के फिर उसको उधर कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पे इजाजत मिल गई थी या हम बना रहे थे या बनाना शुरू हो गए थे। इट्स वॉज के हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल वो हुई थी, लेकिन ये है कि वो जल्द पॉइंट आउट हो गई है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल के बिल्कुल साथ पब्लिक टॉयलेट बनाने पर न सिर्फ वालिदैन परेशान है बल्कि यहाँ की ताजिर बरादरी ने भी इस अमल को नामुनासिब अमल करार दे दिया है। वालिदैन और ताजिर बरादरी ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फिलफौर इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। इंतजामिया गंदुम के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। डेरा गाजी खान में गंदुम की फीमन कीमत 3,800 रुपए हो गई। मार्केट में गंदुम की शदीद किल्लत, आड़ती जमींदारों से महंगे दामों गंदुम खरीदने पर मजबूर हैं। गंदुम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा मजीद बढ़ गया है। डेरा गाजी खान में गंदम के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। सरकारी रेट 3,000 रुपए फी मन मुकर्रर होने के बावजूद मार्केट में कीमत 3800 रुपए फी मन वसूल की जा रही है। गल्ला मंडी के आड़तियों के मुताबिक मार्केट में गंदम की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और जमींदार से गंदम महंगी खरीद रहे हैं। मजीद कहना था कि समझ नहीं आ रही गंदम गई कहाँ, मिल ही नहीं रही। 1000 रुपए से भी ऊपर तेज हो चुकी है गंदम पहले बिक रही थी 2200-2300 रुपए। अब हमें जो गवर्नमेंट कह रही है कि 3,000 रुपए में बेचें, 3,000 रुपए में तो हमें जिम्मेदार भी नहीं दे रहे क्योंकि माल मिल रहा नहीं है इस टाइम और हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमत में इजाफे का खदशा मजीद बढ़ गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करके गंदम के सरकारी निर्खों पर सख्ती से अमल कराया जाए। गंदम की कीमत 3,000 से 3800 हो चुकी है। अब खदशा है कि आटे की कीमतें भी बढ़ेंगी। हुकूमत को चाहिए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि गंदम के रेट, आटे के रेट कम हों। एक तरफ मार्केट में तलब और रस्त का तवाज़ुन बिगड़ने से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ अवाम भी मुश्किलात का शिकार है। कैमरामैन उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डेरा गाजी खान। रहीमिया खान में गंदम महंगी होने से आटा, मैदा और सूजी की कीमतें भी बढ़ गईं। 2 दिनों में गंदम 10 रुपए किलो, आटा 10 रुपए, मैदा 20 रुपए और सूजी भी 20 रुपए किलो महंगी हो गई। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में तेजी से इजाफा मुतवस्सित तबके पर इजाफी बोझ बन गया। शहरियों के घरेलू बजट मुतासिर होने लगे। जिला रहीमिया खान में सिर्फ 2 दिनों के दौरान गंदम, आटा, मैदा और सूजी की कीमतों में नुमाया इजाफा।
शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गया। बाजारों में गंदम 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 80 रुपए से बढ़कर 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि आटे की कीमत में भी 10 रुपए किलो इजाफे के बाद 100 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। इसी तरह मैदे और सूजी की कीमतों में 20-20 रुपए किलो इजाफा हुआ और दोनों अशिया 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। शहरियों ने बताया कि रोजमर्रा के अखराजात पहले ही बढ़ चुके हैं, तनख्वाहें वही हैं मगर हर चीज महंगी होती जा रही है। दूसरी जानिब इंतजामिया की तरफ से अभी तक कीमतों में कमी के लिए कोई वाज़ेह इक़दामात नहीं किए गए। 2-3 दिन से मार्केट में इन चीज़ों का जो रेट है सूजी और मैदे का वो बढ़ गया पहले की निस्बत 20-30 रुपए, तो अब मार्केट में शॉर्टेज भी शुरू हो गई है, पहले से नहीं मिल रहा और आम आदमी को लेना मुश्किल होगा ये। तो यही गवर्नमेंट से अपील है कि इसके रेट्स दोबारा सही किए जाएं पहले की तरह। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गंदम, आटा, मैदा और सूजी की कीमतों को कंट्रोल रेट पर लाने के इकदाम किए जाएं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान में लाल टमाटर ने 3 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली हैं। सब्जी मंडी में टमाटर 260 रुपए फी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर महंगा होने से शहरी परेशानी का शिकार हैं, हांडी पकाना भी मुश्किल हो गया। बढ़ती कीमत से 60 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। मुल्तान में भी आम मिलने वाला टमाटर अब 3 सेंचुरियां मुकम्मल कर गया। सब्जी मंडी में टमाटर 260 रुपए फी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर महंगा होने से शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं, इनके लिए हांडी पकाना भी अब मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना था कि सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं। 60 रुपए फी किलो मिलने वाला टमाटर सब्जी मंडी में 260 रुपए फी किलो है, जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर की बढ़ती कीमत आवाम की पहुँच से इसे दूर करती जा रही है। आवाम की पहुंच से तो हर चीज़ दूर है। अल्लाह ताला इस हुकूमत को भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे, अल्लाह पाक करम फरमाए। अब है तो ऐसा 60-70 रुपए वाला था, अब 300 रुपए पे है। सब्जी जो है 50-60 रुपए वाली वो भी 150-200 से कम नहीं है। गोभी वगैरह है तो वो भी पानी की गली हुई आ रही है, वो भी उसमें भी काफ़ी मुश्किलात हैं। तो हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। हुकूमत माशाल्लाह अच्छे इक़्तिदाम भी कर रही है। बाद में अब जो गरीब की जो खाने पीने की अशिया वो इंसान की पहुंच से दूर हैं। टमाटर वगैरह ये बहुत हाई रेट है, इसे भी कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा हांडी बहुत मुश्किल हो गई आज के दौर में। 1000 रुपये की हांडी बनती है एक गरीब बंदे की एक दिन में हांडी बनाने के लिए। तो ये मेहरबानी करें, थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। दुकानदार का कहना था कि माल कम हो तो रेट ज्यादा होता है। सिंध का टमाटर मार्केट में आने के बाद ही कीमत कम होगी। जब चीज कम आएगी तो रेट महंगा हो जाता है, ज्यादा हो तो कम रेट हो जाता है। दूसरा ये है कि ये आरा, कोयटा और लोरा लाई से है, इसके किराए भी हैं, बीच में टैक्स भी लगते हैं। ये सारा तब जाके पहुंचता है इधर। ये सस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा शहर चलने वाला मीरपुर, जब मीरपुर और ये गारो गुलाई वाली साइड पे ये ठट्ठा बदीन चल पड़ेगा ना, जब ज्यादा शहर होंगे फिर ये इंशाल्लाह कम हो जाएगा रेट। शहरियों ने मुतालबा किया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चेक एंड बैलेंस करके सब्जियों की कीमतें कम करवाए। कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। नाजरीन, शहर औलिया में सड़कों का बुरा हाल। ईदगाह रोड 3 साल से तामीर ना हो सका। जिक्रिया टाउन में सीवरेज मंसूबा तो मुकम्मल, लेकिन सड़क टूटी छोड़ दी गई। जकरिया टाउन में सीवरेज मंसूबा तो मुकम्मल, लेकिन सड़क टूटी छोड़ दी गई है। शहरी ओलिया में सड़कों का बुरा हाल है। ईदगाह रोड 3 साल से तामीर ना हो सका। मुल्तान के इलाके जकरिया टाउन में सीवरेज लाइन बिछाने के बाद सड़कों को अधूरा छोड़ दिया गया। जगह जगह पानी जमा रहने और खस्ता हाल गलियों ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शहरी कहते हैं खराब सड़कें और नाकिस सीवरेज लाइन न सिर्फ रोजमर्रा आमदोरफ्त मुतासिर कर रही है, बल्कि हादसात और कारोबारी नुकसान का बायस भी बन रही है। ये मसरूफ रोड है, कमर्शियल रोड है। हमारे कारोबार देखें कोई आता नहीं है, कारोबार तबाह हो चुके हैं। कमर्शियल एरिया ये देखो, ये रोड का ये हाल है, हम किधर जाएं बताएं। पानी यहाँ खड़ा हो जाता है, कारोबार जो है ना चलता नहीं है, आते जाते लोगों को जो है ना तंगी होती है, रास्ता जो है ना खराब होता है। दूसरी जानब ईदगाह रोड 3 साल से बदहाली का शिकार है। अधूरा पड़ा रोड अब शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। शहरी कहते हैं खराब रोड के बायस रिक्शों के टायर्स फट जाते हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे भी महफूज नहीं। टायर पंचर हो जाते हैं, बड़ा नुकसान होता है जी। या रोड खराब है, 3 साल से हुआ है। काफी ट्रैफिक की मसला होता है। स्कूल टाइम में बहुत परेशानी होती है लोगों को।
तो ऐसे छोड़ते चले गए हैं, बस बनाया ही नहीं है उन्होंने। और नुसरत रोड पर एमडीए का अनोखा कारनामा, गाड़ियों की रफ्तार कम करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की बजाय स्पीड ब्रेकर बना दिए। सड़क से 1 फुट ऊंचे जंप गाड़ियों के बम्पर तोड़ने लगे हैं। शहरी कहते हैं एक बार गाड़ी यहां से गुजरी तो दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तो ये रोड जो है ना रिन्यू की है। अब इंजीनियर साहब ने जो है ये आप देख सकते हैं कि पूरी ट्रैफिक सिर्फ इस जंप की वजह से जैम हो रही है। दुनिया भर में जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग की वजह से जेब्रा क्रॉसिंग पे लोग रुकते हैं और चलते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि ये कल्चर आम है जंप वगैरह का, जिसकी वजह से जो है इधर बनाया गया है। लेकिन इंजीनियर साहब ने इस पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी कि ये उनको कम से कम सोचना तो चाहिए था कि ये मैं जंप बना रहा हूँ या पहाड़ बना रहा हूँ। गाड़ी चढ़ते हुए ऐसे लगता है जैसे हम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हों। शहरियों ने जिले इंतजामिया और एमडीए से मुतालबा किया है कि सड़कों की फौरी मुरम्मत, सीवरेज के निजाम की बहाली और नुसरत रोड पर बनाए गए ऊंचे जंप कम किए जाएं ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सलमान जमीर और वसीम शहजाद के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। महंगाई ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों रोजगार का पहिया रोक दिया। यजमान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात से दो चार हैं। ग्राहक न होने की वजह से 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। आपको अपडेट करें, महंगाई ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों और रोजगार का पहिया रोक दिया। यजमान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात से दो चार, ग्राहक न होने की वजह से 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। डीजल की बढ़ती कीमतें सिर्फ पेट्रोल पंप की रसीद तक महदूद नहीं रहीं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि किराया बढ़ाने के बावजूद अखराजात पूरे नहीं हो रहे। गुड्स ट्रांसपोर्ट का निजाम ठप होने से अशियाए ख़ुर्ब-व-नोश कीमतों में महंगाई का तूफान बरपा हो रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, डीजल दी कीमतां बहुत ज्यादा ने, सवारी किराया नहीं दे रही। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा से रोजगार खत्म हो गया है। सारा दिन अपने स्टैंड पर फारिग बैठकर शाम को खाली हाथ घर जाना पड़ता है। ग्राहक आ जाए तो अखराजात पूरे नहीं होते। ट्रक सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं बल्कि हजारों खानदानों की उम्मीदें और ख्वाब हैं। जब ये पहिया रुकता है तो मुल्क में महंगाई की एक नई सुनामी आती है। बड़े परेशान हैं जी असीं तो इंशाअल्लाह जेडे कोई 4 आने कमाने आ, कोई ट्रैफिक पुलिस पै गई, कोई अग्गा पिछा लेना देना, घर के अखराजात नहीं चल रहे। बहुत ही परेशान है, खलोते हैं 8-8 दिन तो। हुकूमत को ये समझना होगा कि डीजल की कीमतों में इस्तेहकाम सिर्फ मुआशी मसला नहीं बल्कि ये कौमी सलामती का मसला है। कैमरामैन अली नासिर के साथ शेख वसीम, अली रोही। मुल्तान में बिजली के उलझे तारों के बेहंगम जाल शहरियों और ताजिरों के लिए बन गए जान का वबाल। कचहरी चौक पर दुकानों के ऊपर बिजली की तारें लटकने लगी। शहरी कहते हैं बिजली की नंगी तारों के बायस किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। शहरी कहते हैं कि बिजली की नंगी तारों के बायस किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। मुल्तान में बिजली के उलझे तारों के बेहंगम जाल शहरियों और ताजिरों के लिए बन गए बवाले जान। कचहरी चौक पर दुकानों के ऊपर बिजली की तारें लटकने लगी। मुल्तान में बिजली की तारों के बेहंगम जाल ताजर बरादरी के लिए वबाले जान बन गए। कचहरी चौक पर दुकानों के ऊपर बिजली की तारें लटकने लगी। ताजरों का कहना था कि बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट के बायस करंट किसी को भी लग सकता है। दुकानों की दीवारों पर बिजली की तारें बिछी हुई हैं। बहुत परेशानी का सामना है और जब बारिश आती है तो शॉर्ट सर्किट का होता है, लाइटें भी बहुत जाती हैं और नेट की तारें, और इंतजामिया कोई इस पे अमल दरामद नहीं कर रही, कोई इस पे प्रोसेस नहीं हो रहा। ताजरों का मजीद कहना था कि बारिशों के दिनों में अक्सर दीवारों में करंट आ जाता है और मुतअद्दिद बार हमें करंट भी लग चुका है। ये तारें हैं पड़ी ना, ये आप छतरी देखें खोले ना, डरते हैं हम, वो भी लोहे की है पड़ी और करंट ना लग जाए। बारिश के दिनों में भी बहुत अर्थ आ जाता है शटलों में सारे। ये 1-2 दफा मुझे भी लगा है बारिश के दौरान, हमें भी करंट लगा है यहाँ पे। ताजर बरादरी ने आला हुकाम से बिजली की लटकती तारों का नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली का अमल जारी। मोटरवे के बाद बहावलपुर लोधरा रोड भी खोल दिया गया। गिलानी बाईपास की मुरम्मत का काम भी तेजी से जारी है। जलालपुर पीरवाला में हालिया सैलाब से मुतासिर होने वाली 4 अहम शाहराहों में से बहावलपुर और लोधरा सड़क खोल दी गई, जबकि 1 माह बाद मोटरवे को भी शेरशाह से जलालपुर तक बहाल कर दिया। जलालपुर पीरवाला से झांगड़ा इंटरचेंज तक खस्ता हाली के बायस अभी तक मोटरवे बंद है, जबकि ऊज शरीफ रोड और गिलानी बाईपास शिगाफपुर न होने के सबब 1 माह से बंद है। ऊज शरीफ रोड की बहाली के लिए पंजाब हाईवे अथॉरिटी की जानिब से सड़कों की बहाली के लिए काम जारी है।
बहावलपुर पीरवाला में मोटरवे समेत सड़कों की बहाली इंतहाई नागुज़ीर है, जिसके बाद गुज़िश्ता एक माह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सदीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड सर्वे जारी। 17 अक्टूबर से माली मुआवनत शुरू हो जाएगी। बहावलनगर में मुश्किलात के बावजूद सर्वे टीम्स ने 75% काम मुकम्मल कर लिया। लोधरा में 43 मवाजियात का सर्वे मुकम्मल, जबकि बस्ती सुनियारावाला के रिहायशी सर्वे में शामिल न होने पर DC ऑफिस पहुंच गए। बहावलनगर में सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्वे जारी। सर्वे टीम के मुताबिक मुश्किलात के बावजूद तकरीबन 75% काम मुकम्मल किया जा चुका है। अहले इलाका भी सर्वे के दौरान भरपूर ताउन कर रहे हैं। सैलाबी पानी की मौजूदगी की वजह से सर्वे टीमों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ का जो सिस्टम था ना, वो बदहाली का शिकार हो चुका था, लेकिन उम्मीद की किरण जो है ना, वो अर्बन यूनिट से हमने लगाई हुई है। लोधरा और करोड़ पक्का में भी नुकसानात बारे सर्वे जारी। 29 सितंबर से 43 मुतासरा मुआवजात के सर्वे में 26 टीमों ने 15,661 एकड़ अराजी, 5,000 अफराद और 713 घरों का सर्वे मुकम्मल कर लिया है। कहा, टीमें बिना दबाव और सिफारिश के हकाइक रिपोर्ट कर रही हैं। लोधरा में फ्लड सर्वे का बाकायदा आगाज 29 सितंबर को स्टार्ट हुआ। मुकम्मल करने के लिए 30 दिन की मियाद मुकर्रर की गई है और इस हवाले से हमारी 26 टीम्स जिला लोधरा में कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। हमारे तकरीबन 43 मवाज़ियात जो हैं वो सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं और उनमें जो है सर्वे का काम जारी है। दूसरी जानिब बस्ती सुनियारावाला के 300 से ज्यादा मकीन अभी तक बस्ती को सैलाब रिलीफ सर्वे में शामिल न करवा सके। कहा, बार बार दरखास्तों के बावजूद बस्ती इंतजामिया बस्ती को सर्वे में शामिल करने से इनकारी है। दर्जनों अफराद हाथों में बस्ती के नक्शे उठाए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। कहा, अफसरान बस्ती में जाकर जिम्मेदारी और एक दूसरे पर डालकर निकल जाते हैं। सारा कुछ मतलब के दरिया सतलुज ने बुर्द कर दिते। असा ही वेले खुले आसमान दे तले साडे बच्चे वक्त गुजार रहे हैं। डीसी साहब ने आखे असा ऑर्डर करने सकू ऑर्डर जो दरिया दा हुकूमत ने सकू रोका हुआ सब 5 मील 10 मील परे से। इंतजामिया का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के मुकम्मल डाटा की तैयारी के बाद इमदादी पैकेज की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन शहरयार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। तरंडा मोहम्मद पनाह के नवा इलाकों में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। बेट इमाम बख्श, माची, बेट परारा और मोजा परारा के मकीनों की जमीनें, फसलें और घर दरियाबुर्द होने लगे। मुतासरीन परेशान है, ताहाल इंतजामिया मदद के लिए नहीं पहुंची है। वसाइल न होने से मुतासरीन को अद्वियात और खुराक की कमी का भी सामना। तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाकों में दरियाई चिनाब और दरियाई सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। बेट इमाम बख्श, माची और मोजा परारा शदीद दरियाई कटाव की जद में आ गए। दरियाई कटाव के बायस पानी तेजी से करीबी आबादियों में दाखिल इलाका, मकीनों की सैकड़ों एकड़ फसलें, कीमती ज़रूरी जमीनें और सैकड़ों घर दरियाबुर्द हो गए। घर तबाह होने से इलाका मकीन खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। दरियाई कटाव से मुतासरा इलाकों में ताहाल इंतजामिया मदद के लिए न पहुंच सकी। बेट इमाम बख्श, माची दरिया पार होने की वजह से यकसा नजरअंदाज हो रहा है। रस्ते न होने से लोगों को नकल मकानी में मुश्किलात का सामना है। मुतासरा इलाकों में लोगों को अद्वियात और खुराक की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। मुतासरीन ने जिले इंतजामिया से फौरी मदद करने और अद्वियात समेत खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रूही, तरंडा मोहम्मद पनाह। बहावलपुर में पेट्रोल डलवाना है तो अब पंप पर जाना पड़ेगा। गली मोहल्लों में बनी गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। दर्जनों गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां सील, जब्त शुदा सामान पर बुलडोजर चला दिए गए। बहावलपुर इंतजामिया का गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 36 पेट्रोल एजेंसियों का सामान जब्त, मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गईं। पेट्रोल डालने वाली मशीनों पर बुलडोजर फेर दिए गए। इलीगल जो ऑयल एजेंसीज हैं वहाँ से जितने ये डिस्पेंसर्स कॉन्फिस्केट किए हैं हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ने और सिविल डिफेंस ऑफिसर ने, तो वो सारे यहाँ पे क्रश होने जा रहे हैं बुलडोजर के थ्रू। इसका मेन जो हमारा मकसद है, मोटिव ये है कि ये जितने लोग ये कारोबार कर रहे हैं इलीगल, उनको डिस्करेज किया जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब का कहना था कि शहरियों की जिंदगी की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी तेल फरोख्त करने वाले और एजेंसी मालकान ये कारोबार बंद कर दें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विजन है कि लोगों की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करना है और इस तरह के जो इलीगल बिजनेस है उनको क्रश करना है। शहरियों ने इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों की बंदिश के इकदाम को सराहा। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में महकमा खुराक ने जाली ई परमिट्स के जरिए गंदम की गैर कानूनी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। उधर खैरपुर टामेवाली में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली खोया तैयार करने वाला गिरोह पकड़ लिया, जबकि लोधरा में दूसरों की शिकायत करके पकड़वाने वाला कसाब खुद मुर्दा जानवर का गोश्त बेचते पकड़ा गया।
डिप्टी कमिश्नर मियां वाली असद अब्बास और महकमे खुराक की टीम ने वहां बचरा और हरनौली मोड़ के करीब गंदम की बड़ी खेप पकड़ ली। 9 ट्रॉलर से 100 किलो गंदम वजनी 3000 से ज्यादा बोरियां गंदम बरामद की। गंदम की स्मगलिंग में मुलव्विस 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। किसान का सफेद सोना कपास मौसमी तब्दीली और बढ़ती महंगाई के सामने दम तोड़ गया है। कपास की पैदावार में कमी और बढ़ती लागत की वजह से किसान की कमर टूट चुकी है। तहसील अहमदपुर शर्किया का ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा होने से इस बार कपास की औसत पैदावार कम रही। साल के कपास के सीजन ने काश्तकारों को सिर्फ मायूसी दी है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और बरवक्त बारिशें न होने के बायस फसल की नशोनुमा मुतासर हुई, जबकि रही सही कसर कीड़ों और फंगस की बीमारी ने पूरी कर दी। सब तो मेन मसला इस साल आंदा पे कपास का वो है क्या होंदे 3 फुट 2.5 फुट 2 फुट तक कद दे कपा दा, जिनी वजह तो उनके कद ना होने की वजह तो उनकी समर दी कमी उनके जिनी वजह तो औसत उनकी कम थी पई है। इस बार ना हमारी फसल बहुत नुकसान में जा रही है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से हमारी फसल ना बढ़ी हुई है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, बल्कि जो औसत उम्र है जो औसत है वो नहीं आई। ये खर्चा हमारा तकरीबन लाख से ऊपर है 1 एकड़ का, और हमारी जो लागत है वो भी नहीं निकले। वो 1 एकड़ तकरीबन दे रहा है 60,000 से कम नीचे आ रहा है। इस बार कपास का कद न बढ़ने की वजह से औसतन पैदावार 5 से 6 मन रही, जिससे एक बार डाली गई खाद की लागत भी पूरी नहीं होती। हमारा खर्च फी एकड़ पैदावार 1 लाख से ऊपर और आमदन 50,000 रुपए तक है। तहसील अहमदपुर में 1,25,000 एकड़ के ऊपर कपास काश्त थी। 2 किस्म की काश्त थी, एक में अगेती काश्त थी और दूसरी हमारे पास मौसमी काश्त थी। जो अगेती काश्त है उसमें हमारे पास कुछ फ्रूटिंग और जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कुछ बेहतर आई है, लेकिन मौसमी कपास जो हमारी थी वो दबाव का शिकार रही है, क्योंकि अहमदपुर तहसील में इस साल बारिशें कम हुई हैं और इसके साथ जो हमारा ज़ेर ज़मीन पानी है वो कड़वा है, तो इस वजह से कपास की फसल हमारी रुकी रही है। तहसील अहमदपुर शर्किया का ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा होने और बारिशें न होने से इस बार कपास की फसल मुतासर हुई है, जिससे औसतन पैदावार कम है। अहमदपुर शर्किया का किसान भी मुश्किलात का शिकार है और हुकूमत से अपील कर रहा है कि नुकसान के अजाले के लिए कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए। कैमरामैन मेहर नईम के साथ खादिम हुसैन सोमरो, रूही, अहमदपुर शर्किया। कई सालों से इल्तवा का शिकार इस मंसूबे ने शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी थी। कमिश्नर आमिर करीम खान की खुसूसी काविशों से हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए के फंड जारी किए। मुल्तान विहाड़ी रोड के 90 किलोमीटर तवील तामीराती मंसूबे पर काम भरपूर रफ्तार से जारी है। कई सालों से इल्तवा का शिकार इस मंसूबे ने शहरियों और मुसाफिरों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रखी थी। मुल्तान विहाड़ी, बूरेवाला, पाकपतन समेत दीगर शहरों में सफर करने वाले शहरी टूटी सड़क और ताखीर से होने वाले काम के बायस परेशानी का शिकार थे। सफर आसानी से गुजर जाएगा, ट्रैफिक जमा नहीं होगी, लोग आसानी से अपने घर पहुंच सकते हैं, कोई परेशानी दिक्कत वगैरह नहीं होगी। भाईजान ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे तरीके का काम करने चाहिए इनको। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए हुकूमत पंजाब को फंड्स फराहम करने की सिफारिश की थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हदायत पर 10 अरब रुपए के फंड्स महकमा हाईवेज पंजाब को जारी कर दिए गए। कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि फंड्स के इजरा से मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत दिसंबर 2026 से पहले जून 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहरियों ने मंसूबे की तामीर और इसकी तेज रफ्तारी को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि इससे जनूबी पंजाब के अजला के दरमियान आमदो रफ्त में नुमायां बेहतरी आएगी। 10 अरब रुपए के फंड जारी होने के बाद विहाड़ी रोड को जून 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन इरफान असलम के साथ मार इमरान, रोही न्यूज, मुल्तान। मुल्तान में ग्रीन बस के रूट्स फाइनल। 45 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसेस जल्द शहर की सड़कों पर रवां होंगी, जबकि मियांवाली में ग्रीन बस के मुसाफिरों के लिए 84 बस स्टॉप बनाने का फैसला। उधर मुजफ्फरगढ़ में वजीर आला का दौरा मुतवक्के, ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। मुल्तान में इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस चलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पहले फेज में 45 बसें चलाई जाएंगी। इंतजामिया की जानब से पहले फेज के 3 रूट्स फाइनल कर लिए गए हैं। शहरियों का कहना था कि ग्रीन बस के चलने का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं।
उधर मियांवाली में इलेक्ट्रिक ग्रीन बस पर सफर करने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए हुकूमत पंजाब मुतहर्रिक हो गई। डिप्टी डायरेक्टर शुएब रजा खान कहते हैं बस सर्विस के रूट्स पर 84 बस स्टॉप बनाए जाएंगे। दूसरी जानब जिला मुजफ्फरगढ़ में भी अब इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें फराटे मारती दिखाई देंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 13 अक्टूबर को मुजफ्फरगढ़ के दौरे के मौका पर इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगी। जिला भर में 17 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और डेरा गाजी खान में ग्रीन बस सर्विस कामयाबी से रवां दवा है। मुसाफिर बड़ी तादाद में रोजाना की बुनियाद पर ग्रीन बसों में सफर कर रहे हैं। मुसाफिरों ने वज़ीर आला से ग्रीन बसों की तादाद बढ़ाने और रूट्स को तवील करने का मुतालबा कर दिया, जबकि 30 मुसाफिर खड़े होकर सफर करते हैं। माजी में कभी खौफ की अलामत समझा जाने वाला मुल्तान का कातिमार रोड, जो बाद में रूहानियत की निशानी बना, सदियों पुरानी तारीख रखने वाली ये शाहरा और मोहल्ला कातिमार आज खुद मसाइल की जद में है। गलियों में जा बजा बिखरी गंदगी, टूटी फूटी गलियां और नाक़िस सीवरेज निजाम इस इलाके की पहचान बन चुका है। मुल्तान शहर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में किया जाता है। तारीखी हवालों के मुताबिक इस शहर की तारीख 5000 साल पुरानी है। जहां पर इस शहर के 7 तारीखी दरवाजे पहचान है, वहीं पर कुछ ऐसे रोड भी निकलते हैं जो अपने नाम के हवाले से जाने जाते हैं। इस वक्त हम मुल्तान के डेली गेट चौक पर मौजूद है। यहाँ से निकलने वाला कातिमार तारीखी रोड किस हवाले से मशहूर है और इसकी तारीखी पस मंजर क्या है और ये रोड डेली गेट से किस तरफ जाता है, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। कातिमार रोड का नाम जैसे ही कानों में पड़ता है तो जहन में एक तजस्सुस भी जन्म लेता है। आखिर इस इलाके का नाम कातिमार ही क्यों पड़ा? तारीखी हवालों से इसका नाम एक कत्ल से पड़ा है, जो अंधा कत्ल छुरियों के वार से किया गया और इस रोड से गुजरने वालों के लिए खौफ की अलामत बन गया। ये जैसे खूनी बुर्ज है ना, सिकंदर आजम को वहाँ जरब लगी थी और वो उसी जरब से वफात पा गया, उसका नाम खूनी बुर्ज रख दिया। यहाँ पे भी बताया जाता है कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ कोई झगड़ा हुआ, लोकल लोग यहाँ पर बसते थे सरायकी, तो वो सरायकी जो है ना छुरी को काती कहते हैं, उस वजह से बंदा कत्ल होने की वजह से छुरी लगने से, तो उस जमाने के हिसाब से सरायकी में इसको कातिमार रोड कहा जाता है। कातिमार रोड का दूसरा हवाला खासा रूहानी है, जो भारत के शहर दिल्ली से चले शख्स को नाक की सीधी लकीर में चलते हुए शहर ओलिया मुल्तान में सूफी बुजुर्ग हजरत हाफिज जमाल के मजार तक ले आती है। कातिमार रोड जो एक वक्त में अहम गुजरगाह हुआ करता था, अब सीवरेज और सफाई की नाकिस सूरत हाल के 22 मसाइलिस्तान बन चुका है। ये जी मुल्तान मदीनतुल औलिया है। ये मसला ये था, दिल्ली से यहाँ से आदमी आते थे, इसी रोड से बाबे हाफिज जमाल जाते थे, वहाँ पर ज़ियारत करते थे। अब इस रोड का यही मसला है सीवरेज का कि इतना पानी होता है कि यहाँ से लोग गुजरते ही नहीं है। कातिमार रोड की लंबाई 1 किलोमीटर से जायद है और इसके अतराफ में 2 पुरानी बस्तियां आबाद हैं, जहां पर 1 लाख से जायद लोगों का बसेरा है। हमने आपको इस रिपोर्ट में मुल्तान के कातिमार रोड के तारीखी पस मंजर को बताया है और इस रोड पर बसने वालों के मसाइल भी बताए हैं। अगर ये मसाइल हल कर दिए जाए तो इस तारीखी रोड की बहाली में मावून साबित हो सकते हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान।